हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज मैं फिर आया हूँ ये सेकंड वीडियो लेके। ये कल हमने किया था लास्ट लेक्चर में, पार्ट वन प्रॉफिट एंड लॉस। बच्चों इसका क्वेश्चन और तो हर एक एग्जाम में आना ही आना है, इसलिए इसको मैंने दो पार्ट में बांट दिया क्योंकि थोड़ा सा इसमें थोड़े टॉपिक ज़्यादा है और ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं इसके। अभी मैंने जो कल थोड़ा रिकैप कर लेते हैं जो कल हमने किया लास्ट लेक्चर में। तो क्या था हमारे पास, कोई बेटे शॉपकीपर है, ओके। कोई शॉपकीपर है, उस वो किसी अमाउंट की, कुछ पैसे की कुछ चीज खरीदता है, तो उसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं। मैं सबको इसको एक लाइन में लिखता हूँ। जैसे ये इसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं, ये शॉपकीपर जिस अमाउंट की चीज को खरीदता है। और आपने देखा होगा, एक नई चीज आज मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, इसलिए मैंने ये इसके दो वीडियो बनाए हैं। नई चीज क्या है कि जो हमारे पास कभी भी आप कहीं शॉप पे जाओ, वहां पर एक चीज होती है प्रिंट रेट। वो प्रिंट रेट हम किसको कहते हैं? मार्क प्राइस। तो उसका इधर लिटरेचर में, मैथमेटिक्स में जो हमारे क्वेश्चन आते हैं उसमें उसको कहते हैं मार्क प्राइस। मार्क प्राइस क्या होता है? ऊपर लिखा हुआ, उसको हम कहते हैं प्रिंट रेट अदरवाइज। तो वो प्रिंट रेट या मार्क प्राइस को कैसे लिखता है? जितने की उसको चीज आई होती है उससे बढ़ा के लिखता है। तो क्या होगा, अगला स्टेप क्या होगा, इसको इसमें कुछ परसेंट उसने इंक्रीज कर देना है, इंक्रीज। ओके, तो क्या बन जाएगा जी? ये प्रिंट रेट और मार्क प्राइस, इसको हम डिनोट करेंगे एमपी से। ठीक है बच्चों, ये समझ आ गई। उसका कुछ कॉस्ट प्राइस होगा, उस पर कुछ इंक्रीज करेंगे कुछ परसेंट वो, उसके बाद उसका जे बन जाएगा उसका मार्क प्राइस। लेकिन उसके बाद कभी भी आप शॉप पे जाओ तो आपको पता है कि आपको क्या सीक्वेंस बनती है। जो भी वहां पे लिखा होगा इसका तो आपको पता नहीं है ना, इसका पता है कि कितनी उसको कॉस्ट की चीज आई हुई है, कितनी उसने इंक्रीज करी है, आपको ये कोई पता नहीं है, आपको ये दिखता है। उसके बाद जो आपको वो खुश करने के लिए, चीज अपनी बेच के लिए, कॉम्पिटेटिवनेस के लिए उसमें डिस्काउंट देता है। किसमें से डिस्काउंट देगा वो, ये आपको पता नहीं, इसमें से डिस्काउंट देगा। तो डिस्काउंट मतलब उसका रेट कम करना है बच्चों। तो उसका डिक्रीज करेगा, डिक्रीज वो भी परसेंटेज में हुआ। तो इसमें तो वो क्या बन जाएगा अभी हमारे पास, जो हमने कल पढ़ा था, ये बन जाएगा बेटे सेलिंग प्राइस। जो आपको जितने में चीज मिली इसको सेलिंग प्राइस। तो आपको मैंने दो चीजें बताई थी, और कॉस्ट प्राइस जो इसका होता है, उसके बाद सेलिंग प्राइस। तो इन दोनों में अगर जो भी डिफरेंस रहे, यही मेन चीजें जो प्रॉफिट और लॉस तय करता है। तो आगे उसके सबसे लास्ट में क्या हुआ, इनका दोनों का जो सॉल्व करके आएगा, माइनस जे कॉस्ट प्राइस जितने में चीज खरीदी है, जितने की चीज बेची है, उनको अगर माइनस कर दो तो हमारे पास क्या आएगा, प्रॉफिट और लॉस। और उसके बाद हम उसकी परसेंट निकाल देंगे, कितने परसेंट। जे कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस, ये डिग्री, इसको उसको कहते हैं डिस्काउंट। एक्चुअली इसको डिस्काउंट कहते हैं, जो आपको डिस्काउंट देते हैं। इसको इंक्रीज करता है वो जो उसको कॉस्ट की। फिर मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ इसी चीज को। किसी दुकानदार ने कोई चीज कहीं से, उसने एजेंसी से खरीदी है, कंपनी से खरीदी है, डीलर से खरीदी है, उसको कुछ कॉस्ट उसको देनी पड़ी। मान लो वो 500 रुपया है, मैं बोलता हूँ एक एग्जांपल के लिए। पूरा क्वेश्चन कोई भी कहीं से भी आ सकता है, तो ये चीजें होंगी उसमें। कहीं भी किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आपको क्वेश्चन आए तो इस यही चीजें घूमेंगी। तो क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगी, जो मान लो 500 रुपए की उसको चीज आई, उसने उसमें कुछ, अब जितने की चीज आई उतना तो मार्क करेगा नहीं कोई, उसने कमाने के लिए काम कर रहा है वो। तो उसने क्या करना है, इसमें कुछ परसेंट इंक्रीज कर देना। जो भी हमें क्वेश्चन आए किसी कंपटीशन एग्जाम में, यही टर्म रहेंगे हमेशा। इंक्रीज कर दिया उसने, ये मार्क प्राइस है, जो उसके बाद डिस्काउंट दिया आपको परसेंटेज में, सेलिंग प्राइस है, प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, इन्हीं टर्मों को आपने अच्छी तरह से करना है। तो मैं इसको दोबारा से रिपीट करता हूँ बच्चों। कॉस्ट प्राइस मान लो किसी चीज का है 500 रुपया, किसी दुकानदार ने कोई चीज किसी डीलर से खरीदी, मान लो 500 रुपए में खरीदी। उसके बाद मान लो उसने अभी आइटम पे, वो कपड़ा है, जूते हैं, शूज है, कुछ भी है, वो उसने उस पे लिखना है मार्क प्राइस, उसको बढ़ा के जितने भी आया। मान लो ये 500 की आई, मान लो उसने 20% बढ़ा दिया, तो 20% बढ़ा के कितना लिखना उसके, 500 का 20% कितना हुआ, 100 रुपए बेटे। तो 100 रुपए और बढ़ा के इसको क्या लिखना उसने, 600 रुपए लिख देना बच्चों। तो अगर 600 रुपए मार्क प्राइस को लिख दिया, इसको मार्क प्राइस में 600 रुपए, तो अभी आप कस्टमर हो, आप कभी भी मार्क प्राइस पे चीज नहीं लेते। आप कभी भी दुकान में जाते हो, जो भी प्रिंट रेट लिखा होता है उससे कम की एक्सपेक्ट करते हो, उससे बार्गेनिंग करते हो, उसके नहीं हमें कम दो। तो मान लो वो बंदा जो शॉपकीपर है वो आपको कहेगा ये आपको चलो 10% डिस्काउंट दे देते हैं। तो यहाँ पर चीज कितने की पड़ी थी, 600 रुपए।
उस मार्क प्राइस कितना हुआ था 600 रुपए का, जब तो उसको पड़ी हुई 500 की है, तो 20% बढ़ा के 600 रुपए जहां लिखा था, तो उसने मान लो आपको डिस्काउंट दे दिया, चलो 10% कम में बेच देते हैं हम, तो वो ग्राहक भी खुश हो गया। 10% कम करके क्या कम किया, 600 पे जो मार्क प्राइस है इस पे डिस्काउंट मिलता है, 600 रुपए अगर मान लो इसका मार्क प्राइस है, इसको 10% कम किया, मतलब 60 रुपए कम कर दिए। तो कितने की चीज इसे डिस्काउंट 10% करके उसकी कितने की बेची, इसको सेलिंग प्राइस कितना हो गया 540 रुपए। ठीक है बच्चों, अभी देखो बाकी जो चीजें खत्म, तो ये 500 की चीज उसको आई, उसने 540 की सेलिंग प्राइस है, वो बाकी मैंने पिछले लेक्चर में बताया, इसको प्रॉफिट और लॉस हुआ वो इसी से होगा, तो क्या हुआ 40 पे इसको प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, वो आपको बताया था कि ऊपर आपने प्रॉफिट मान लो 500 इसका लेट प्रॉफिट, जो कॉस्ट प्राइस आपका कितना था, मैंने जो एग्जांपल लिया ₹500, इसका प्रॉफिट कितना हो गया ₹40, तो कितने परसेंट हो गया जी 40 डिवाइड बाई 500 इंटू 100। ओके बच्चों, तो कितना हो गया जी 8%, ये 8% प्रॉफिट हो गया। तो यही मैं अभी इसको अभी ये तो मैं एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था जो आपको सबको आना चाहिए कि कैसे ये चीजें अच्छी तरह से समझने के लिए एक एग्जांपल की जरूरत थी, वो आपको मैंने बताई। अभी हम एक दो स्टेप क्वेश्चन करेंगे इस 10 मिनट के वीडियो में, जितने क्वेश्चन हो सके हर चीज क्लियर करूंगा, उसके बाद आप घर में प्रैक्टिस करना और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना। एक क्वेश्चन है, किसी आइटम का शॉपकीपर ने मार्क प्राइस रखा, मान लो शूज ही है, तो मार्क प्राइस उसका है लेट इट 4000। अब शूज की आप दुकान पे गए, वहां पर 4000 रुपए के आपको जूते, वहां पर मान लो उस पर मार्किंग हुई है, उसको प्रिंट लगा है, उस पर जो टैग लगा रहता है उस पर 4000 रुपये लिखा होता है, तो आप 4000 के तो लेंगे नहीं, हर जो कस्टमर जाता है वो कहता है मुझे डिस्काउंट दिया जाए, तो उसने आगे दिया डिस्काउंट, तो डिस्काउंट भी लिखा रहता है, डिस्काउंट मान लो 10%। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, आगे मैं बताता हूँ। डिस्काउंट उसने 10% दे दिया और उसके बाद उसने जैसे प्रॉफिट हुआ बच्चों 8%, तो क्वेश्चन ये है उसका सीपी निकालो। बेटे वही प्रोसेस आ गया, सबसे पहले उसका कॉस्ट सीपी निकालना है, ये सीपी हुआ, उसके बाद उसने उसको इंक्रीज किया, कितना ये हमें पता नहीं है, वो जरूरत भी नहीं है। मार्क प्राइस हमारा मार्क प्राइस है ये 4000 है, ओके। उसके बाद इसमें इसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ ये चाहिए हमें डिस्काउंट, उसका डिस्काउंट कितना दिया 10% डिस्काउंट दिया, ठीक है डिस्काउंट। तो जो डिस्काउंट देने के बाद क्या बना, जितने में आपको चीजें, इसको हम कहते हैं सेलिंग प्राइस, तो इससे सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अगर 4000 दिया कैसे, ये 4000 उसको मार्क प्राइस है, इसके सेलिंग प्राइस कितना हो गया बेटे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैं बार बार आपको समझाना चाहता हूँ। हर चीज परसेंटेज का मैंने पहले भी एक इसीलिए वीडियो बनाया था, सबसे पहले हर एक क्वेश्चन में, चाहे एक एरिया का क्वेश्चन आए, इतना परसेंट एरिया इंक्रीज कर दिया, इतने परसेंट इनकम इंक्रीज हो गई, चाहे वो आए आपके प्रॉफिट, उसके आपके सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट बैंकिंग में, हमेशा जो आपको परसेंटेज का एकदम समझ आना चाहिए परसेंटेज क्या होता है। तो बेटो मैं जो कह रहा हूँ मार्क प्राइस है 4000, उसमें डिस्काउंट दिया 10%, तो कितने में चीज हमें मिली जो आप बता सकते हो। देखो 4000 का 10% करो कितना हो गया बताओ, 400 रुपया। तो 4000 में से अपने दिमाग में करना, कुछ यहाँ कुछ ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। 4000 का 10% कितना हुआ, कैसे पता चला, चलो ये एलिमेंट्री अभी स्टार्टिंग है, बाद में मैं वीडियो और बनाऊंगा तो वो डिटेल में, जिसमें आपको ये सब कुछ शॉर्टकट्स बताने हैं, लेकिन पहले ये अभी इंट्रोडक्शन है, तो मैं अभी बता देता हूँ इसका परसेंटेज कैसे निकालना इंटू 10, ठीक है कितना आ गया जी 400। तो 4000 का 10% 400, इतना डिस्काउंट दिया, एक्चुअली सेल कितने की चीज पड़ गई इसको 4000 माइनस 4, दिस इज सेलिंग प्राइस, 4000 माइनस 400 3600, इतने की चीज पड़ी इसको, दिस इज सेलिंग प्राइस। अभी जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था सेलिंग प्राइस दे दिया, प्रॉफिट भी दे दिया उसने 8%, तो कॉस्ट प्राइस बताओ कितना। तो मैंने इस पिछले वीडियो में बताया था प्रॉफिट का मतलब जो है ये 8% प्रॉफिट का मतलब अगर 100 का उसका चीज आई है तो उसने 108 में बेची होगी, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस इसको मान लो, तो सेलिंग प्राइस ये बन गया। तो अभी निकालना हमने कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस को हमने ऊपर रखना है। तो सीपी कैसे निकला, जो हमें दिया है 3600 इंटू जा 100/108 होगा, जा 108/100 होगा, तो क्या होगा जो ये निकालना है, ये कॉस्ट प्राइस मानो, इसको सेलिंग प्राइस मानो। तो कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है, तो कॉस्ट को ऊपर रखना है 100 डिवाइडेड बाई 100, तो कितना आ गया जी,
₹3,333.33। ये आया हमारा कॉस्ट प्राइस। तो that's it बच्चों। तो क्या किया हमने, मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज करना चाहूंगा। आपको सीपी भी पूछा जा सकता है, आपको ये मार्क प्राइस भी पूछा जा सकता है, आपको सेलिंग प्राइस भी पूछा जा सकता है, आपने डिस्काउंट कितना किया यही पूछा जा सकता है, उसके आगे आपको प्रॉफिट कितना हुआ वो भी आपको पूछा जा सकता है, सेलिंग प्राइस भी पूछा जा सकता है। तो ये 4-5 चीजें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। तो इसमें सबसे पहले मैंने अभी ये क्वेश्चन किया, ये कॉस्ट प्राइस वाला किया है। कॉस्ट प्राइस के लिए बेटे अगर आपके पास सेलिंग प्राइस है और प्रॉफिट लॉस परसेंट में है तो सिंपल है, ये फार्मूला लगा दो बस। फार्मूला नहीं है जी, ये देखना है कि आपको निकालना क्या है। कॉस्ट प्राइस निकालना, कॉस्ट ऊपर रख के नीचे 5 जीरो कर दो बच्चों। मान लो जहां पर उसको लॉस हुआ होता, तो मान लो 8% लॉस होता, 100 माइनस 8 कितने हो गए 92, तो ऊपर 100 डिवाइडेड बाय 90। सो कहने का मतलब है कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए जब निकालना है तो 100 ऊपर रखना है, दूसरी चीज नीचे। और जब आपको सेलिंग प्राइस निकालना हो तो 100 बेटे नीचे रखनी है, क्योंकि 100 कॉस्ट प्राइस जो उसका दिया होता है, सेलिंग प्राइस निकालना तो सेलिंग प्राइस ऊपर रखना होता है। ठीक है, कोई मैं एक क्वेश्चन आपको बाद डिटेल में बाद में करेंगे बात, अभी आपको जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि ये जो हमने जो भी टॉपिक हमने एग्जाम में आते हैं वो कैसे, उनको सबसे पहले उसमें इंट्रोडक्शन होनी चाहिए कि आपको पता नहीं ये चीजें है क्या, उसके बाद डिटेल में उसको शॉर्टकट कैसे करें, उसको इन नो टाइम 10 सेकंड में 15 सेकंड में कैसे क्वेश्चन खत्म करके आगे बढ़ जाना, ये चीजें आपको बड़ी डिटेल में बाद में बताई जाएगी। तो बच्चों ये सीपी वाला हो गया। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं। ये शॉपकीपर mark the price on any item 20% more than cost price। okay. तो मार्क प्राइस उसका 20% ज्यादा है कॉस्ट प्राइस, जैसे मैंने आपको बताया उसको बढ़ाता है वो, तो ही मार्क प्राइस देता है। उसको डिस्काउंट देता है, वो डिस्काउंट इज गिवन 10%। तो बताइए उसके बाद उसको डिस्काउंट देता है, तो बताइए परसेंटेज में लॉस, प्रॉफिट और लॉस इन परसेंटेज क्या होगा। इसमें किसी ने कहीं रूपी नहीं दिए, सिर्फ परसेंटेज क्वेश्चन है, आंसर भी हमको परसेंटेज निकालना है। ऐसे क्वेश्चन है सिर्फ हमने उसको जहां से शुरू होता है कॉस्ट प्राइस 100 मान के चल पड़ना बस। तो एक डब्बा कॉस्ट प्राइस मान लो लेफ्ट, कॉस्ट प्राइस इज 100, तो 100 कॉस्ट प्राइस के बाद उसके बाद क्या आता है, उसने डिस्काउंट कितना दिया, नो सॉरी उसमें उसको मार्क प्राइस में उसको बढ़ाया कितना है, तो इंक्रीज कितना है 20%, 20%। तो मार्क प्राइस कितना हो गया, उसके 20% ज्यादा है 120 रुपए। ठीक है बच्चों, अब मार्क प्राइस 120 रुपए है। अब हमने सेल मतलब जब हमने कैसे निकालना है प्रॉफिट लॉस, हमें कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए और सेलिंग प्राइस पता होना, डिफरेंस करके हम प्रॉफिट लॉस नहीं पता है, आपको मैंने कितनी बार बता चुका हूं। तो मार्क प्राइस हो गया 120, तो इसका सेलिंग प्राइस कैसे होता है, फिर इसको थोड़ा डिक्रीज करते हैं, डिस्काउंट देता है। डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट दिया है बच्चों ये 10%, डिस्काउंट हमारा हो गया 10%। तो जो हमारे पास 120 की चीज जिसपे एमआरपी, इस पे जो भी इसको हम आपको मार्क प्राइस का उस पे 120 लिखा था, उसमें 10% डिस्काउंट देता है। तो डिस्काउंट कितना है, मैंने कहा कितना कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट परसेंटेज में कैसे कितना हुआ डिस्काउंट, जी डिस्काउंट हुआ जी 10%, मतलब 10/100 to 120। मैं कैसे निकालता, मैं सीधा इसको 12 रुपए डिस्काउंट होगा, मैं वो बाद में ट्रिक्स बताऊंगा कैसे ऐसे निकालते हैं। तो रुपये, तो डिस्काउंट कितना दिया उसने 12। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया फिर इसका, तो यहां लिखते हैं सेलिंग प्राइस कितना हो गया। तो उसमें मार्क प्राइस था 120, उसमें से आपको डिस्काउंट दे दिया 12, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 120 माइनस 12 108। बच्चों अभी आप सबसे पहले आपने सीपी लिखा था, अभी एसपी लिख लिया है, तो इसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस मिल गया। प्रॉफिट कितना हो गया, इसमें से उसका लॉस हुआ क्या प्रॉफिट हुआ, सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस, तो उसको प्रॉफिट हो गया। उसने 100 की चीज खरीदी 108 की बेच दी, कितना प्रॉफिट हुआ उसको 8 रुपए, तो प्रॉफिट कितना हो गया 8। तो परसेंटेज कितना है, अगर कॉस्ट प्राइस 100 ही है पहले से, तो परसेंटेज यही है, तो दिस इज इक्वल टू